हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 के रिगार्डिंग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 है। ये सारा जो क्वेश्चन है आपका, ये जो बुक आपके सामने दिख रहा है 6300 बिहार अल एग्जाम किरण प्रकाशन का, इसके सारे क्वेश्चन को रखा गया है क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जितने भी बिहार में अब तक एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है और उसके रेफरेंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्री 1 का, ट्री 2 का, ट्री 3 का, तो आप जाकर देख लीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मैच हो रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा हो। यदि आप किसी भी स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं 1 से 5, 6 8, 9, 10, 11, 12, ये वीडियो सीरीज आप कंप्लीट देखिएगा, आपको कहीं से भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। 40 नंबर आपको यहाँ से सेव हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे और इसका पीडीएफ की बात कर लो, क्योंकि वीडियो पढ़ यहाँ पर देखने के बाद आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी। तो सारा रिवीजन आप आसानी से पीडीएफ से समय बचाकर कर लीजिएगा। पीडीएफ में सरसरी निगाह से देख लेंगे, आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जाकर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा। पहली बार है, सब्सक्राइब करना चाहें कर लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर। ध्यान दीजिएगा, अंतिम नहीं पूछा गया। अगर अंतिम पूछता तो इसका आंसर हो जाता महावीर, क्योंकि महावीर अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें। ये अंतिम से एक पूर्व मतलब 23वां पूछ रहा है, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन से थे? पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए महावीर से संबंधित यहाँ पे जैन संत संबंधित कुछ और पॉइंट यहाँ परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला पूछा जाता है संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है ऋषभ देव। कौन संस्थापक है? तो ऋषभ देव संस्थापक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से जैन धर्म तीर्थ का नाम जो है ऋग्वेद में मेंशन है? तो ऋग्वेद में जो भी जैन तीर्थकम है उनका नाम है अरिष्टनेमी। क्या नाम है? अरिष्टनेमी। इनका जो नाम जो है ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थकर हुए थे महावीर, यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे महावीर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि लास्ट तीर्थकर थे और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। महावीर के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? कुंड ग्राम में हुआ था। अब यहाँ पे इनकी मृत्यु के बारे में देख लें। इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु में इनके 468 ईस्वी में 468 ईस्वी में पावापुरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में। 468 ईस्वी में इनका जो मृत्यु था पावापुरी में हुआ था। मृत्यु के समय इनकी उम्र कितनी थी? तो 72 साल की थी। कितनी थी? 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर इनका बचपन के नाम के बारे में बात करें। इनका बचपन का जो नाम के बारे में बात करें, इनका बचपन का जो नाम था वर्धमान था। क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये कब से महावीर जीन विजेता कहलाए थे? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले इन्होंने गृह त्याग किया। गृह कितने वर्ष के उम्र में त्याग किया था? कितने साल के थे तो इन्होंने गृह को त्याग किया? तो 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद इनको 12 वर्ष, जब ये तपस्या किए थे, 12 वर्ष के बाद इनको तपस्या करने के बाद साल के पेड़ के नीचे, कौन से पेड़? ये पेड़ भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। साल वृक्ष के नीचे कौन सी नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से ये क्या कहलाए थे? तब से ये जीन विजेता, महावीर, ये सारे कहलाए थे। पहले इनका नाम था वर्धमान। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके बाद ये जीन महावीर विजेता कहलाए थे। ठीक है, इतना पॉइंट आपके दिमाग में रख गया। इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, मतलब किस चीज़ को मानता है? तो जैन धर्म पूर्व जन्म, जन्म जो धर्म था वो पूर्व जन्म और कर्मवाद, पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। किस में? पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है जैन धर्म। अब देखिए यहाँ पे टोटल जैन संगति है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैन संगति के बारे में बात करो तो यहाँ पर 2 जैन संगति हुई थी। पहली जैन संगति के बारे में बात करें तो 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? स्थूलभद्र। उस टाइम इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगति के बारे में बात करें तो 512 बीसी में बल्लभी गुजरात में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बल्लभी गुजरात में हुई थी। उस किसके समय में? क्षमा श्रवण के समय में, क्षमा श्रवण के समय में हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद में रखना है, याद कर लेना अच्छे से। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? जैन साहित्य
जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो जैन साहित्य अर्ध मगधी में लिखी गई है। अगर आपको अर्ध भी नहीं लिखा है, सिर्फ मगधी लिखेगा तो आपको मगधी ही मारना है, लेकिन यहाँ पर पूरा हो जाएगा अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई है। इनके जो उपदेश है, अगर आपको उपदेश से पूछा जाएगा कि जैन धर्म उपदेश किस भाषा में दिए गए थे, तो ये आपका उपदेश के बारे में तो प्राकृत भाषा में, कौन भाषा में? तो प्राकृत भाषा में इनका उपदेश दिया गया था। ये जैन धर्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका परीक्षा में पूछा जाता है सबको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अगला देखिए, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है? अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया, यह आपका कल्हण के रजत रंजनी में मेंशन है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें अधिकांशतः जो जानकारी है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दी गई है। अगला देखिए, यहाँ पर दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो यहाँ पर पूछने का मतलब ये है कि दक्षिण भारत में किसने जैन धर्म का प्रचार किया था? तो भद्रबाहु ने किया था। ठीक है, भद्रबाहु से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, ये किसके गुरु थे? ये चंद्रगुप्त के गुरु थे। भद्रबाहु किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु थे। अगला देखिए, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार की बात करें तो राजा के पास था। किसके पास? राजा के पास। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। इसका उत्तराधिकारी घोटक्ष हुआ था। कौन हुआ था? घोटक्ष। देखिए, श्रीगुप्त का शासनकाल की बात करें तो 240 से लेकर 280 तक, 240 से लेकर इसका शासनकाल 280 तक। इसका उत्तराधिकारी घोटक्ष के बारे में बात करें तो 280 से लेकर 319 में। अब यहाँ पे 319 में चंद्रगुप्त वन गुप्त वंश का राजा बना था। कब बना था? 319 से लेकर 335 तक ये शासन किया था। 335 में आया था समुद्रगुप्त। कौन आया था? समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और दूसरा अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो 335 से लेकर 380 तक इसका शासनकाल रहा था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड आया था। कौन आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड। इसका शासनकाल 380 से लेकर 415, 380 से लेकर 415। और इन्हीं दोनों का शासनकाल की बात करूं, अगर आप इसको तीनों भी मान सकते हैं, तीनों का शासनकाल की बात करें तो स्वर्ण युग कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय में कला सहित विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आया था कुमारगुप्त। कौन आया था? तो कुमारगुप्त आया था। इसका शासनकाल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 415 से लेकर तो 455 तक इसका शासनकाल था। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने ही की थी। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद आया था स्कंदगुप्त। कौन था? आया था स्कंदगुप्त आया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल के बारे में बात करूं तो 455 से लेकर 485 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, गुप्त वंश को ओवरऑल यहाँ पे स्वर्ण युग के नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए, इनके शासनकाल में पुलिस कर्मचारी को क्या कहा जाता था? पुलिस कर्मचारी को इनके शासनकाल में चाट एवं भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। इनके शासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और पुलिस के मुख्य अधिकारी, पुलिस का मुख्य अधिकारी को दंडपासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दंडपासिक कहा जाता था। ठीक है, गुप्त जो संप्रदाय था, वैष्णव धर्म का अनुयायी, जितने भी गुप्त सम्राट हुए हैं सब किसके, कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के ये सारे सम्राट अनुयायी थे। चांदी के सिक्के को उस टाइम में, गुप्त काल में, चांदी के सिक्के को रुपया क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? रुपये का। मंदिर बनाने की कला कब शुरू हुई थी? मंदिर बनाना लोगों ने कब सीखा था? गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। ये गुप्त काल से इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन बचता है, अजंता के 29 गुफाएं में से कौन सी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है? तो 16वीं और 17वीं जो गुफा है अजंता की, वो गुप्त काल से संबंधित है। तो चलिए, आप यहाँ पे एक और शास्त्रीय भाषा, इसकी शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की शासकीय भाषा के बारे में बात करें तो शासकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। तो कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व के आसपास में।
ठीक है। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के जो आपके कृषि के साक्ष्य मिले थे। अगर ये बात करूँ, चावल का साक्ष्य इलाहाबाद से भी मिला था। कहाँ से? इलाहाबाद से भी मिला था। यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? देखिए, बुद्ध ने जीवन चक्र, वर्णाश्रम धर्म में यहाँ पर अपनी आस्था व्यक्त की थी। बुद्ध के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इनके बारे में जन्म, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने मैं आगे आपको कवर कराऊंगा। किस स्थान पर महावीर की मृत्यु हुई थी? तो महावीर के बारे में मैंने सब डिटेल बता दिया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ हुई थी। यहाँ पर इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जन्म कब हुआ था? 540 में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। देखिए, यहाँ पर जन्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और यहाँ पे ये जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का द्वारा बनाया गया और ये बुद्ध के स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप आपका सांची का स्तूप। कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर जो थे, कबीर के बारे में यहाँ बात करें, 15वीं सदी के ये क्या थे? संत थे। किस धर्म को मानते थे? तो कबीर जो थे वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में किस भगवान का है मंदिर है? तो कृष्ण भगवान का मंदिर है। किसने निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण अनंत वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने करवाया था। डायनासोर विलुप्त हुए थे तो किस काल में विलुप्त हुए थे? तो क्रिटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे। किस युग में विलुप्त हुए थे? तो क्रिटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे। आगे देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है। तो टोटल ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख है? तो 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, रावी का उल्लेख नहीं किया गया है, गंगा का उल्लेख 1 बार। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है ऋग्वेद में? सरस्वती को माना गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है किसका उल्लेख नहीं है, तो आपका रावी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा बहुत सारा आता है कि प्राचीन नाम, ऋग्वेद में जो भी नदियाँ वर्णित है उसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है? जैसे प्राचीन नाम की बात करूँ, परुष्णी किस नदी का नाम है? पुरुषणी। अच्छे से तो मैं लिख देता हूँ, गलत हो गया। पुरुषणी भी इसको कहा जाता है, पुरुषणी। ऋग्वेद में नदी है पुरुषणी। इसका वर्तमान में जो इसका नाम है रावी। पुरुषणी आपका ऋग्वेदिक नाम है, वर्तमान में नाम है रावी। वितसता एक और नदी मेंशन है, वितस्ता। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का वर्णन है। जो इंपॉर्टेंट है, वितस्ता का वर्तमान में नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। अगले की बात करूँ, अस्किनी। ऋग्वेद में एक और नदी का नाम मेंशन है, अस्किनी। वर्तमान में इस नदी का नाम है चिनाब। क्या नाम है इसका? चिनाब। बिपाशा ऋग्वेद काल की नदी है बिपाशा, उसका वर्तमान में नाम हो जाएगा ब्यास नदी। कौन सा नदी? ब्यास नदी। ऋग्वेद में नदी का नाम था गोमती, जिसको हम लोग वर्तमान में गोमल के नाम से जानते हैं। कौन नदी के नाम से जानते हैं? तो गोमल नदी के नाम से जाना जाता है। कुंभू नदी का वर्तमान में नाम कुर्रम है। क्या है? कुर्रम है। कुंभू और कुभा को ध्यान दीजिएगा, ये कुभा है, वो कुंभू था। कुभा का वर्तमान नाम हो जाएगा काबुल। क्या हो जाएगा? काबुल। ठीक है, आगे और नदियों को देख लेते हैं। इससे मैं बात करूँ यहाँ पर दृश्यदती, तो इसका वर्तमान नाम हो जाएगा घग्घर। ठीक है। सतुद्री ऋग्वेद में नदी था मेंशन, सतुद्री, इसका वर्तमान नाम हो जाएगा सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज। सदानीरा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये नदियों का नाम आपको याद कर लेना है। सदानीरा का वर्तमान नाम हो जाएगा गंडक।
सर्वाधिक बार जो नदी का मेंशन है वो सिंधु नदी का उस समय का उसका नाम था हिरण्य, ठीक है। तो ये नदी आप ध्यान रखिएगा, पुरुषवी का हो जाएगा रावी, बिरसता का झेलम, अस्किनी का चिनाब, पिपासा का ब्यास, गोमती का गोमल, कुबू का कुर्रम, कुब्भा का काबुल, डिशती का घग्गर, सतवती का सदर, सतजा का गंडक और यहाँ पे हिरणी का सिंधु। और सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। गंगा का मेंशन हुआ है एक बार, जमुना को हुआ है 3 बार और रावी नदी का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध का यज्ञ का आयोजन, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल आपको मैंने बताया कि 335 से लेकर 380 के बीच में था, ठीक है। इसे अशोक तृतीय भी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। ह्वेनसांग 29 वर्ष की अवस्था में वो भ्रमण स्टार्ट कर दिया था, मतलब वो घूमना स्टार्ट कर दिया गया था। उस समय जो शासनकाल था 629 ईसा पूर्व में था। और भारत की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। अगला 16, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू अब प्रसिद्ध माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू जो प्रसिद्ध है वो आपका जैन धर्म के लिए, मतलब जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पर पाल वंश से संबंधित धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर बिहार में है। कहाँ पर है? तो भागलपुर बिहार में ये स्थित है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध। कौन थे? बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म के बारे में बात करें तो 540 ईस्वी में, 540 में तो महावीर का हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इनके मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु जो है 483 में हुआ था। मृत्यु 483 में हुआ था। कहाँ पर मृत्यु हुआ था? तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, कुशीनगर में। और यहाँ पर हमने बात की थी महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वो वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है। जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता के बारे में बात करेंगे। पिता का नाम सुधोधन था, जो गण शक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया। पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने की थी। इनके पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इनसे संबंधित घटना, हर घटना का यहाँ पे प्रतीक माना गया है। जैसे मैं बात करूँ जन्म, इनके जन्म का क्या प्रतीक है? जन्म का प्रतीक के बारे में बात करें तो जन्म का प्रतीक है आपका कमल एवं साण। कमल एवं साण, ये आपको ध्यान में रखना है कि जैन बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म का या बुद्ध का जन्म का क्या प्रतीक है? तो कमल एवं साण। अगर बात करें इनके गृह त्याग का, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या प्रतीक है? घोड़ा। इनके ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो ज्ञान का क्या प्रतीक है? पीपल। पीपल का पेड़ ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। इनका निर्वाण का क्या प्रतीक है? तो निर्वाण का प्रतीक है पद्म चिन्ह। क्या हो जाएगा? पद्म चिन्ह। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब इनका मृत्यु के बारे में बात की जाती है। मृत्यु का क्या प्रतीक है? बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। स्तूप से संबंधित मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे बड़ा जो स्तूप है सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। वो विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। जन्म का क्या हो जाएगा? कमल एवं साण। गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पद्म चिन्ह, मृत्यु का स्तूप। देखिए, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? तो बौद्ध ग्रंथ जनसाधारण की भाषा पाली में है। किस भाषा में? पाली में है। सबसे बड़ा स्तूप मैंने बताया सांची है। ये जो बुद्ध धर्म जो था पूर्व जन्म में विश्वास करता था। सबसे प्राचीन संप्रदाय इनका जो था थेरवाद। अब एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म का, तो कितनी बौद्ध धर्म ये संगतियाँ हुई थी, ठीक है। तो पहली हुई थी 483 में। कब हुई थी? 483 में। ये किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? उस टाइम अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन से अध्यक्ष थे? महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो 383 में हुई थी वैशाली में। कब हुई थी? 383 में वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में। और इनका अध्यक्ष थे सघा
गामी, सबा कामी, सॉरी सबा कामी, सबा कामी, ये अध्यक्ष थे। ध्यान से ये सारे इसको याद कर लेंगे। तीसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो 250 में पाटलिपुत्रा में हुई थी। 250 में कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। उस समय यहाँ पर शासक था अशोक। और ये इसका अध्यक्ष के बारे में बात करें तो तीसरी तीसत, ध्यान रखिएगा, तीसरी के अध्यक्ष थे तीसत। चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कुंडलवन, कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। कब हुई थी? 102 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। और अध्यक्ष थे उस टाइम, अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन थे? वो वसुमित्र। ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और एक बात, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, ये भी ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया, और यहाँ पे पूछा गया किसके द्वारा किया गया था। तो खजुराहो का मंदिर सबसे पहले ध्यान रखिए एमपी में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर इसका निर्माण के बारे में बात करें तो ऑप्शन 3 बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा कराया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक अगर आप मानेंगे तो जय सिंह था, लेकिन माना गया है पुलकेशिन प्रथम को। ठीक है, इसकी राजधानी वातापी थी। कहाँ थी? वातापी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप, मैं कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है? एमपी में रायसेन जिला में है। विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। और सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा शक संवत है भारत सरकार द्वारा इसी का अपनाया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 78 एडी में इसका जो है राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के ऊपर। बुद्ध के ऊपर मैंने डिटेल क्लास पिछले वाले लेक्चर में लिया था, जिसका पार्ट 1 में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का जो उपदेश है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध का जन्म की बात करें तो 563 ईस्वी में यहाँ पर लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 563 ईस्वी में लुम्बिनी वाटिका में, जो प्रेजेंट में नेपाल में वहाँ हुआ था। और बात करें यहाँ पर बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनकी तीन बौद्ध संगति हुई थी, और इनकी डिटेल्स मैंने इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में कवर कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ आंसर को देख लेंगे। चलिए अगला हो जाएगा सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता में नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है, वहाँ पर बात करें व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, वे लोग तांबे से परिचित थे। लोहे के बारे में जो जानकारी है उत्तर वैदिक काल में लोहे के बारे में वहाँ पर जानकारी मिली थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा जो महाविहार है वो ह्वेंसांग स्मारक के लिए विख्यात है। इसकी स्थापना की बात करें तो 20 नवंबर 1951 में बिहार सरकार द्वारा हुई थी। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा पाली और बौद्ध धर्म के अध्ययन के दो, यहाँ पे पहला है पाली एवं बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। अभी वर्तमान में इसकी चौथी पीढ़ी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये दिया गया, आप इसको नहीं, अब नेक्स्ट बार जो भी आपके क्वेश्चन आएगा आप पंचम मार्क करेंगे, क्योंकि चौथी पीढ़ी ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, अभी इसकी 5वीं पीढ़ी शुरू है। तो इसका आंसर में बात करूँ, देखिए जिस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया 2007 का क्वेश्चन, उस टाइम चतुर्थ था, लेकिन वर्तमान में पंचम है। तो इसका आंसर आप क्या मार्क कर चलेंगे? पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशाली में ही यहाँ पर विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। क्या था? उत्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ का है, जो कि बनारस में है। ठीक है, बनारसी से 10 किलोमीटर के आसपास का, मतलब यूपी में है, बनारस से 10 किलोमीटर आसपास पड़ता है। आप इसको उत्तर प्रदेश समझ सकते हैं। यहाँ पर जब यहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस नदी के तट पर? तो फाल्गु नदी यानी रंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? तो 6 वर्ष तक तपस्या की थी। बुद्ध किस वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागे थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए थे। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसको क्या कहते हैं? उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्यागने की घटना का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोणार्क मंदिर के देवता है। कोणार्क का जो सूर्य देव का मंदिर है वो शुरू क्या है? ये तो फेमस है पूरा भारत भर में। ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में किस शहर में है? तो पुरी में है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कब इसको शामिल किया गया? तो यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल ये घोषित किया गया था 1984 में। आगे देखेंगे, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? पहला ही क्वेश्चन था कनिष्क से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, जो कि 78 ईस्वी से आरंभ होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। अब ह्वेनसांग से संबंधित एक और यहाँ पर सवाल बनता है, इसने किस उम्र से यात्रा करना प्रारंभ की थी? तो 29 वर्ष की आयु से इसने यात्रा करना प्रारंभ की थी। उस टाइम इसका जो समय था 629 ईसा पूर्व से इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में आपका हो जाएगा अशोक। सारनाथ में किस सम्राट का आपका स्तंभ है? तो अशोक। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। जो खजुराहो की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समय सामयिक नहीं थे? समय सामयिक मतलब उनके समय का नहीं है, वो अलग समय का है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद। मिलिंद जो है ये तीनों के समय के अकॉर्डिंग नहीं है, ये डिफरेंट समय में। यह एक प्रसिद्ध यवन शासक था। कैसा शासक था? तो यह एक प्रसिद्ध यवन शासक था। यवन शासक था, ठीक है, जिसने 160 से लेकर 140 ईसा पूर्व में पंजाब में शासन किया था। कहाँ पर शासन किया था? तो पंजाब में शासन किया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। आपको पता है कि सबसे जो नया वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में ही जादुई माया वशीकरण भूत प्रेत जितना भी चीज़ों के काल्पनिक चीज़ों के बारे में वर्णन है वो अथर्ववेद में है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद के बारे में बात करें तो यज्ञ में बलि इससे संबंधित इसमें वर्णन है। सामवेद संगीत का जनक है। ठीक है, संगीत से संबंधित सारी जानकारी सामवेद में मिलती है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सारनाथ में जो स्थित स्तंभ है इसका निर्माण की बात करें तो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ मनुस्मृति है। कौन है? मनुस्मृति है। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो गुप्त संवत की बात करें तो 319, कहीं कहीं आपको 320 भी मिल सकता है। ठीक है, इसको श्री गुप्त ने, किसने प्राप्त किया था? श्री गुप्त ने। इसका शासनकाल की बात करें तो 319 से लेकर 340 तक है इसका। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वही है श्रीगुप्त। तुल्लकपियम ग्रंथ संबंधित है। ये किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। ये जो ग्रंथ है ये किस भाषा का है? ये तमिल भाषा का है। तमिल व्याकरण है। क्या है ये? तो तमिल व्याकरण है। इसके मैं बात करूं लेखक के बारे में तो इसके रचनाकार जो है तोलकपियर है। तोलकपियर इनके रचनाकार का नाम क्या है? तोलकपियर। यह एक तमिल व्याकरण का पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद के पांडुलिपि को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये सबसे पुराना वेद है। इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुरातन अवशेषों के कालक्रम के निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो सबको पता है कार्बन 14 मतलब C14 पद्धति से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, उस समय उसकी राजधानी क्या थी? अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह, जिसको पहले राजगृह के नाम से जाना जाता था। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसकी राजधानी वहाँ पे स्थापित की। अगर मैं बात करें अशोक का, तो इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र ही थी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है? तक्षशिला की बात करें तो ये जो आपका नगर है सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा कांस्य युगीन है। कांस्य युगीन, देखिए कांस्य जो है आपका तांबा से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है या आद ऐतिहासिक युग में भी रखा गया है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेंगसांग ने भारत का भ्रमण किया, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भ्रमण जो किए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे। कलहन द्वारा रचित रंजत रंगिणी है, ये कश्मीर का इतिहास इन्होंने इस चीज़ में वर्णन किया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में इन्होंने वर्णन किया। 12वीं शताब्दी में उस टाइम के बारे में बताया। इनकी जो भाषा थी संस्कृत थी। संस्कृत भाषा में इन्होंने सारी चीज़ों को वर्णन किया है। आगे देखिए, सारनाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ का जो स्तूप है बनारसी से 90 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है। ये बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। पाणिनि क्या था? एक व्याकरण शास्त्री था। क्या था? एक व्याकरण शास्त्री था। इनकी एक फेमस पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये भी बार बार पूछा जाती है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार पूछे, अन्नागार पूछे, वो दोनों के दोनों आपको मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ से मिला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से मिला। अगर ये विशाल ना पूछ के छोटा छोटा पूछ देता तो आपका हड़प्पा हो जाता। तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, वो सारे मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं। सूती वस्त्र, कपास का प्रूफ, ये भी सारा मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। सम्राट अशोक के पिता थे। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन बिंबिसार और बिंदुसार में होता है। यहाँ पे आंसर की बात करें तो बिंदुसार होगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन इसको लेकर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकर बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में मैंने बात की, लोहा का खोज नहीं हुआ था। लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तांबा, टीना और कांस्य और पत्थर के बने होते थे। निम्न वेदों में का सही कालानुक्रमिक क्रम है। देखिए मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे अंतिम मतलब वर्तमान में सबसे जो नया वेद है वो अथर्ववेद है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो आपको पता होगा पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद की संख्या की बात करें, टोटल उपनिषद 108 हैं। कितने हैं? तो 108 उपनिषद की संख्या 108 है। अब देखिए यहाँ पर जैनियों के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। महावीर की बात करें तो महावीर इसके 24वें तीर्थकर थे। देखिए ऋग्वेद में एक जैन तीर्थकर का नाम मेंशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अरिष्ट नेमी का नाम जो है ऋग्वेद में मेंशन है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो अशोक के शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो ग्रीक में भी लिखे गए थे, खरोष्टी में भी लिखे गए थे, अरमाइक में भी लिखे गए थे, संस्कृत भाषा, मतलब चारों भाषाओं में लिखे गए थे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एक जोड़ लीजिए तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उनके शिलालेख थे चारों भाषाओं में लिखे गए थे। पंचतंत्र को किसने लिखा था? पंचतंत्र को विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। ये संस्कृत नीति कथाओं का यहाँ पे नीति कथाओं माना जाता है। ये पंचतंत्र रचयिता विष्णु शर्मा हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? सबसे प्राचीनतम गुरुकुल आपका कौन सा है? तक्षशिला। कौन सा है? तक्षशिला है। ये गंधार देश की राजधानी है। प्राचीन में जो आपका जनपद था वहाँ पे एक जनपद था गंधार, तो गंधार की राजधानी भी थी तक्षशिला। बंगाल का प्राचीन नाम था, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। क्या था? गौड़।
नागर द्रविड़ वेसर तीन प्रमुख हैं। सबसे पहले ये समझिए ये है क्या, नागर शैली ये क्या है, ये मंदिरों के बारे में जो भी उस चीज़ होती थी, किस तरीके से मंदिरों का शेप था, वो चीज़ है। नागर शैली का जो प्रसार है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। और द्रविड़ वेसर शैली की बात करें तो दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। नागर जो है, नागर शैली के जो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ में, ये क्या है, भारतीय मंदिरों के वास्तुशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रथम मास क्या है। शक संवत आपको पता है कि 78 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। इसका पहला मास जो है महिला वो चैत होता है। कौन सा है, चैत। नगर कोझिकोड कहलाता था, कोझिकोड कालीकट कहलाता था, ठीक है। इसे पहले मसालों का शहर भी कहा जाता है। बाद में जमोरियन ये का राजधानी ये बता था, जमोरियन शासक जो थे उनकी राजधानी भी कालीकट बनी हुई थी। चोल प्रशासन के मुख्य विशेषता क्या थी। चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो ग्रामीण स्वायत्तता थी। चोलों के समय क्या होता था, उनका शासन जो था काफ़ी सुसंगठित था, ठीक है। उनकी मेन विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल। यहीं से पता चलता था कि भारत से फारस, मतलब फारस इसका वर्तमान नाम ईरान है, वहाँ से व्यापार होता था, क्योंकि व्यापार वहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन हिंदू विधि लेखक किसके कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि जो लेखक है वो मनु को कहा जाता है। किसको, मनु को कहा जाता है। अब यहाँ पर राजा भोज से संबंधित क्वेश्चन है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। अगर राजा भोज की बात करें तो राजा भोज जो है परमार वंश से संबंधित है। कौन से वंश से, परमार वंश से संबंधित है। राजा भोज के शासनकाल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1055 ईसा पूर्व के बीच में इनकी शासनकाल रही थी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किसका है, बौद्ध धर्म का। आपको एक और मिल सकता है त्रिपिटक, त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक, सुत्तपिटक, ये सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। भगवान बुद्ध ने अपने पहला धर्मोपदेश दिए थे, ये कई बार रिपीट हो चुका है, सारनाथ में दिया था। कब दिया था, सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिए थे। तब से ये जो पहला धर्म उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईस्वी में जन्म हुआ था और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 80 साल के तक इन्होंने अपना जीवन जिया था। इनकी मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ मृत्यु हुआ था, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी वाटिका में, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट। विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है धन्वंतरी, चौथा है बेताल बातिये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की बात करते हैं, इनका जन्म 475 में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इन्होंने दशमलव प्रणाली की इन्होंने क्या की थी, आविष्कार की। दशमलव प्रणाली के जनक इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर से संबंधित है। सिकंदर के यहाँ से पूछा गया है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। पहला इसके क्वेश्चन जो बनता है आपका जन्म से, कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर है 356 बीसी में। कब जन्म हुआ था, तो 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मकदूनिया यूनान, मकदूनिया में हुआ था। मकदूनिया कहाँ पर है, तो मकदूनिया जो है यूनान में है। कहाँ पर है, मकदूनिया यूनान में है। कहाँ पर है, यूनान में है। यूनान कहाँ पर है, तो यूरोप में है। कहाँ पर है, यूरोप में है। इनके पिता के बारे में बात करें, इनके पिता का नाम फिलिप था। पिता का नाम फिलिप था। क्या था, फिलिप। फिलिप कहाँ के शासक थे, तो फिलिप जो है मकदूनिया के शासक थे। इनके पिता का नाम क्या था,
फिलिप। अब यहाँ पर सिकंदर से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उसके दौरान कब वो वापस लौटा था, भारत से वो कब वापस लौटा था। तो सिकंदर भारत से कब वापस लौटा, तो भारत से वापस लौटा था ये 325 बीसी में। कब लौटा था, तो 325 बीसी में ये भारत से वापस लौटा था। इसका मृत्यु कब हुआ, सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था, सिकंदर का मृत्यु कब और कहाँ पर हुआ था। तो इसका मृत्यु की बात करें तो 323 बीसी में बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो बेबीलोन। कहाँ पर है बेबीलोन, ईरान में है। इसकी मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, ये भारत में कितना समय व्यतीत किया था, तो भारत में टोटल 19 महीना रहा था। कितना दिन रहा था, तो भारत में कुल 19 महीना रहा था। कितना दिन रहा था, तो 19 महीना रहा था। इसका मकबरा कहाँ है, तो मकबरा भी यहाँ पर बेबीलोन में ही है। कहाँ पर है, बेबीलोन में ही। इसका ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोल सकते हैं आप उसको, सेनापति। सेनापति के बारे में भी सवाल आता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। सिकंदर के दो सेनापति थे, एक जल के थे और एक थल के थे। अगर मैं जल की बात करूं तो यहाँ पर थे निर्याकस। क्या थे, निर्याकस जो थे वो जल के सेनापति थे। सेलुकस निकोटर, सेलुकस निकोटर जो थे ये थल सेना के सेनापति थे। सेलुकस निकोटर, सेलुकस निकोटर का एक से जो दूत था, सेलुकस निकोटर का एक दूत था मेगास्थनीज, जो क्या था, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में था। उसने एक पुस्तक की रचना की थी, इंडिका। क्या की थी, इंडिका। यहाँ पर बात करें सिकंदर का बचपन का नाम क्या था, इसका जो बचपन का या मूल नाम आप इसको कह सकते हैं, ये था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, सिकंदर के गुरु की बात करें तो इनका गुरु का नाम था अरस्तु। क्या था, अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। चलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो से संबंधित है। मोहनजोदड़ो का यहाँ पे अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाक में है, मतलब पाकिस्तान में है। कहाँ पर, पाकिस्तान का लरकाना ज़िले में है। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली वस्तुएं काफ़ी फेमस है। कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे मिली हुई है, बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाए। पहला बात करें तो पुरोहित का आवास। क्या, पुरोहित का आवास कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पुरोहित का जो आवास प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, पुरोहित का आवास। अब यहाँ पर एक और, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे विशाल स्नानघर। सबसे विशाल स्नानघर पूछे आपसे, विशाल स्नानघर या विशाल अन्नाघर, विशाल आपका अन्नाघर पूछे या विशाल आपका स्नानघर पूछे, दोनों कहाँ पर, विशाल स्नानघर कहाँ पर है, तो दोनों मोहनजोदड़ो में। अगर दो विशाल ना पूछ के छोटा छोटा पूछेगा तो वो आपका हड़प्पा में भी मिला है। सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो सूती वस्त्र का प्रमाण जो मिला है वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। कपास का प्रमाण भी यहीं से मिला है। कपास का प्रमाण भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। इसके बाद बात करें पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की अगर हम बात करें तो राखल दास बनर्जी। किसने, राखल दास बनर्जी ने कब की थी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था के बारे में, वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने प्रतिपादित की थी वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था। मनु ने प्रतिपादित की थी। किसने प्रतिपादित की थी, तो मनु ने प्रतिपादित की थी। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, वर्जयान संप्रदाय है। वर्जयान संप्रदाय है, ये किस धर्म से पूछा गया, मतलब किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा गया है। वर्जयान किससे जुड़ा है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ह्वेन सांग से संबंधित क्वेश्चन है कि ह्वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो ह्वेन सांग, जिसका जन्म की बात करें, इसका जन्म जो है चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चीन में 602 ईसा पूर्व में हुआ था। 602 ईस्वी में हुआ था। ये 29 वर्ष की अवस्था से, 29 वर्ष की अवस्था से इसने अपनी यात्रा क्या की थी, शुरू की थी। उस टाइम का समय की बात करो तो 629 बीसी से इसने यात्रा अपनी शुरू की थी। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से गोदी डाकवाड़ होने का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो लोथल,
लोथल से मिलता है। लोथल किस नदी के किनारे पर है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है। लोथल किस नदी के किनारे पर है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर। लोथल क्या है? लोथल बंदरगाह है। अब कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? लोथल की खोज कब हुई थी? तो लोथल की खोज 1945 में किसने की थी? रंगनाथ राव ने। किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। आगे क्वेश्चन देखिए, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो देखिए, महाभारत के बारे में वेद व्यास जी ने लिखा है कि इनका जो युद्ध है, महाभारत का जो युद्ध था 22 नवंबर 3067 BC में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये टोटल 18 दिन लड़ा गया था। कितने दिन? 18 दिन, इसलिए इसको 2800 सबको 18 पर्व कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन एक मूल ग्रंथ है। ठीक है, ये 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है। इसके संस्थापक की बात करें, रचनाकार जो थे पतंजलि थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर सारे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। क्लास की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करेंगे। क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इससे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एक बार पीडीएफ से डबल स्पीड में मैं करूँ, जिस तरीके से आप रिवाइज करना चाहें रिवाइज कर लीजिएगा। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ये ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है। यहाँ पर बहुत सारे आपको ई बुक भी मिल जाएगा। ई बुक भी आपको फ्री में मिल जाएगा, तो जाकर ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार के बारे में बात करूँ तो इसका प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। वज्जी था, वज्जी। आगे देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? बौद्ध परिषद, बौद्ध संगति कहा जाए, उसके बारे में पूछा गया। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपकी वैशाली में हुई थी। प्रथम कहाँ से हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम कहाँ से हुई थी, प्रथम हुई थी राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में, 483 विश्व में। द्वितीय की बात करें, जो कि आपके सवाल में यहाँ पर पूछा गया है, द्वितीय आपकी कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। किसके शासनकाल में हुई थी? वो तो बाद में, पहले देखिए सर कब हुआ था? 383 BC में हुआ था आपका कालाशोक के शासनकाल में। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम हुआ था। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय, कालाशोक के समय। तृतीय की बात करें, थर्ड की बात करें तो थर्ड कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहा जाता है। तो मैं पटना लिख देता हूँ, पाटलिपुत्र या पटना। पाटलिपुत्र पटना किसके शासनकाल में हुई थी? ये जो हुई थी 250 ईस्वी में हुई थी। 250 ईस्वी में हुई थी। ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति की बात करें, चौथी जो हुई थी कुंडल वन कश्मीर में। कहाँ पर हुई थी? तो कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। 102 ईस्वी में आपको यहाँ मिलेगा। ईसा की पहली शताब्दी भी आपको देखने को मिल सकता है। वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ से इसको रिवाइज जरूर करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति की अगर मैं बात करूँ तो राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरे बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो दूसरा जो बौद्ध संगति था वैशाली में हुआ था, 383 BC में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में। थर्ड की बात करें तो पटना में 250 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में। फोर्थ की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में है, 102 ईस्वी में, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे की क्वेश्चन देखेंगे। चौसा की लड़ाई जिसके बारे में हम बात करें तो 27 जून 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। ये चौसा कहाँ पर है? तो बक्सर में है। कहाँ पर है? तो बक्सर के पास एक छोटा सा जगह है, करमनासा नदी के पास। करमनासा नदी के पास एक छोटा सा जगह है जहाँ पर ये लड़ाई हुआ था। इसमें हुमायूं हार गया था। हुमायूं क्या हुआ था? हार गया था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। यहाँ पर हुमायूं अपना जान बचाकर भागा था। वराहमिहिर थे। वराहमिहिर तो सबसे पहले समझिए कि एक ब्राह्मण थे। क्या थे? वराहमिहिर एक ब्राह्मण थे। और ये अगर प्रोफेशन से बात करो तो ये एक खगोलज्ञ थे। क्या थे? खगोलज्ञ। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। अगर इसकी मैं शासन ड्यूरेशन की बात करूँ तो 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक ये रहा था, BC तक ये रहा था। ठीक है, इसके शासनकाल में जो सबसे ज़्यादा अशांति था तक्षशिला में था। कहाँ था? तक्षशिला के यहाँ पे बात करें
तो ये पाकिस्तान में अभी वर्तमान में स्थित है। यही के एक प्रोफेसर थे चाणक्य, जो काफ़ी फेमस हुए थे। गंधार कला मिश्रण है, गंधार कला मिश्रण है, तो आपको बताना है कि गंधार किस कलाओं का मिश्रण है। तो मूर्ति कला और भारतीय यूनानी शैलियों का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करें कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके काल में गंधार कला का विकास हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल में गंधार कला का विकास हुआ था। आगे क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक से अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध है। अगर गौतम बुद्ध से संबंधित और क्वेश्चन देखेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? लुम्बिनी नेपाल में है। 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है। अगर इनके मृत्यु की बात करूँ, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु जो हुआ था इनका 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर में चंद्र द्वारा दिए गए ये भोजन खाने के बाद इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। अगर इनका जीवन काल की बात करें, टोटल इनका जीवन काल कितना रहा था, कितने वर्ष ये जिए थे, मतलब इनकी आयु कितनी लगभग रही थी? तो 80 वर्ष तक इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। ठीक है। इनका बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम इनका, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कितना? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? गृह को त्यागे थे। कितने वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागे थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह को त्यागे थे। और इनसे संबंधित और भी ये क्वेश्चन बनता है, इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। इनके पिता का नाम सुदोधन था। पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम यशोधरा। माता का नाम यशोधरा। पुत्र हुआ था राहुल। ज्ञान की प्राप्ति कितने साल के बाद हुई थी? तो 6 वर्ष ये तपस्या किए थे, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पेड़ के नीचे हुआ था? वृक्ष के नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वृक्ष का नाम है पीपल। या आपको ऑप्शन में वृक्ष का पीपल ना मिलकर बोधि वृक्ष भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? बोधि वृक्ष भी इसको कहते हैं। पीपल को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत संगति कितनी हुई थी? 4 हुई थी। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। और लाइट ऑफ वर्ल्ड के बारे में बात करें तो लाइट ऑफ वर्ल्ड यहाँ पर महावीर को कहा जाता है। किसको? महावीर को कहा जाता है। आगे देखेंगे आर्यभट्ट से संबंधित। आर्यभट्ट के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था। ये खगोल शास्त्री हैं, तो आप इसको आसानी से मार्क कर देंगे। आर्यभट्ट क्या है? खगोल शास्त्री हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर के जो प्रवचन की भाषा क्या थी, तो महावीर से अगर आपसे पूछा जाए तो महावीर की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। क्या थी? प्रकृत को कहीं कहीं आपको अर्ध मगधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध मगधी भी कहा जाता है। ये महावीर की थी। और महात्मा बुद्ध की थी पाली। बंगाल विभाजन को रद्द किया। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात करें। लॉर्ड हार्डिंग, जिनका शासनकाल जो था 1910 से लेकर 1900, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात करें जो इनका शासनकाल 1910 से लेकर 1916 तक ये भारत के वाइसराय रहे थे। ठीक है। उसी टाइम बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। कब किया था? 1911 में रद्द किया। बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन की बात करें तो कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन को किसने हटाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। किसने हटाया? लॉर्ड हार्डिंग। कब हटाया था? तो 1911 में। बंगाल विभाजन किसने किया? कर्जन ने 1905 में। चलिए आगे के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है ये कौन सही है कौन गलत है। सिकंदर से संबंधित, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से बता दिया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 में, बिल्कुल सही है। सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया था तो सबसे पहला जो कश्मीर और पंजाब के एक राजा था, आम्बी, काफ़ी डरपोक राजा था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, हम आप पहले ही हार मान लेते हैं। तो आम्बी ने पहले सरेंडर कर लिया और उसके बाद भारत के युद्ध में आगे सहयोग कर रहा था, तो ये भी सही है।
सिकंदर की मृत्यु की बात की तो सिकंदर का मृत्यु 323 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 323 में। सिकंदर ने 326 में भारत पर आक्रमण किया, 325 में वापस लौटा था और 323 में वेवीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी और वेवीलोन में ही इसका मकबरा है। भारत पर आक्रमण कब किया था? तो भारत पर आक्रमण जो किया था वो 326 में किया था। वापस कब गया था? तो 325 में गया था। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हड़प्पा स्थल, अब हड़प्पा स्थल से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा जो स्थल है किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा के बारे में बात करें तो हड़प्पा जो किस नदी किनारे है? रावी नदी नहीं है यहाँ पर, हड़प्पा जो है हाँ रावी नदी ही होगा। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, सही बात है। इसका खोज किसने किया था? इसका हड़प्पा के खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी? तो इसका टाइम के बारे में बात करें तो 1921 बीसी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त होता है, हड़प्पा से आपको क्या क्या मिलता है, वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखेंगे हड़प्पा से क्या क्या मिलता है। देखिए अगर हड़प्पा से मिलने के बाद सबसे पहले कुम्हार का चाक क्या मिलता है? तो कुम्हार का चाक कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा से। कुम्हार का चाक हड़प्पा से प्राप्त होता है। दूसरा, श्रमिक का आवास कहाँ से मिलता है? तो श्रमिक का आवास। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, इसको याद आप लोग कर लेंगे, PDF डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। श्रमिक आवास की बात करो तो वो भी आपका हड़प्पा से मिलता है। छोटा अन्नागार, अगर बड़ा अन्नागार की बात करें तो मोहनजोदाड़ो से। छोटा अन्नागार की बात करें तो यहाँ पर हड़प्पा। अब यहाँ बात करें छोटा स्नानागार, अगर बड़ा स्नानागार की बात करें तो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, लेकिन छोटा स्नानागार की बात करें तो हो जाएगा हड़प्पा। RH37 कब्रिस्तान, RH37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी हड़प्पा से प्राप्त होता है। हाथी का प्रमाण भी यहीं से मिलता है। हाथी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यहीं से हाथी का भी प्रमाण मिलता है। अब इसके आगे बात करें स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो भी यहीं से मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह बात करें यहाँ पर, स्वास्तिक चिन्ह क्या? स्वास्तिक का चिन्ह जो आपको मिलता है वही यहीं से हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। स्वास्तिक का चिन्ह भी कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। हड़प्पा से और बात करें, तांबे की इक्का गाड़ी मिलती है। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिलती है? तो हड़प्पा से ही मिलती है तांबे की इक्का गाड़ी। अब यहाँ पे बात करें मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो मातृ देवी की मूर्ति भी आपको हड़प्पा से ही प्राप्त होती है। ओखली जो लकड़ी का ओखली था वो भी यहीं से मिलता है। लकड़ी का ओखली जो था वो हड़प्पा से ही मिलता है। ठीक है, हड़प्पा अब कहाँ है? ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसका साहिवाल जिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाक में है। पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है यह? साहिवाल, पाकिस्तान के साहिवाल जिला में ये स्थित है। साहिवाल जिला में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस फर्स्ट, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। डेरियस फर्स्ट। आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सबसे बहुत पुरानी है, मतलब सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की, उसके बाद सिंधु घाटी की। ठीक है, सिंधु घाटी की बात करते हैं, इसका जो देवता की बात है पशुपति देव की मूर्ति। और पशुपति देव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? पशुपति देव की जो मूर्ति जो बात करें वो मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो आप इसको कह सकते हैं, वहाँ से प्राप्त हुई थी। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ। और इसी को क्या कहा जाता है? महानिशिफ परिक्रमण क्या कहा जाता है? वो आगे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा आपको और भी बता दी जाएगी। ठीक है, अगर सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। थोड़ा मुझे बोलने में प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता होगा। और यहाँ बात करें श्रावस्ती की बात करें, सबसे अधिक कहाँ पर अपना उपदेश देते? श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? सम्राट अशोक
सम्राट अशोक की बात करें तो 304 से लेकर 232 तक इनका शासन रहा था। ये मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राजा मौर्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन थे? अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। आगे देखिए, मौर्य राजवंश के बाद आने वाला राजवंश कौन सा था? मौर्य राजवंश के बाद आने वाला जो राजवंश था वो शुंग वंश था। ये जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा जो 1775 था, 1575, उसमें पूछा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सबसे पहले कौन सा अन्न की खेती लोग सीखे थे? जौ का, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चावल। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म के बारे में मैंने आपको बताया 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईस्वी लुम्बिनी, जबकि वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है। जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं। कौन है? महावीर। महावीर से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको हम थोड़ा देखेंगे। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म के बारे में थोड़ा सा देखिए। जन्म 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 540 बीसी में। लेकिन एनसीईआरटी में, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वर्तमान में एनसीईआरटी में इस डेट को चेंज कर दिया, जो 599 बीसी माना गया है। एनसीईआरटी में किसे माना है? 599 बीसी में माना है। इनके मृत्यु की बात करें कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जब हुआ था 468। कब हुआ था? 468। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 900 नहीं, 527 में हुआ था। कब हुआ था? 527 बीसी में। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हुआ है। ओके। अब यहाँ पे आप पूछना चाहेंगे कि इनका जो जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम कहाँ पर है? कुंडग्राम तो वैशाली में है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुआ था? मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कहाँ पर हुआ है? पावापुरी। पावापुरी है कहाँ? पावापुरी जो है नालंदा में है। नालंदा बिहार। पावापुरी नालंदा में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी नालंदा में। इन कितने साल जिए थे? तो 72 वर्ष तक इनका जीवन का लाइफ टाइम रहा था। मतलब ये 72 वर्ष तक जिए थे। इनका बचपन का नाम, महावीर का बचपन का, ये सारा सवाल पूछा गया है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम के बारे में बात करें तो बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था बचपन का? वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता बुद्ध नहीं, अलग है ये। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री थी जिनका नाम था अनुरंजना प्रियदर्शनी। ये गृह कब त्यागे थे? गृह कब त्याग किए थे? गृह जो त्यागे थे 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह को त्यागे थे। इनको ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष तपस्या के बाद, 12 वर्ष तपस्या किए थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान कहाँ मिला था? किस नदी के तट पर और किस पेड़ के तट पर? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्ञान इनको किस नदी के तट पर मिला है? तो अगर नदी के बारे में आपसे पूछा जाए तो रिजुपालिका नदी। कौन से नदी के तट पर इनको ज्ञान मिला था? तो रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष तपस्या करने के बाद। कौन से पेड़? तो साल के पेड़, साल या बरगद, उसी को बरगद कहते हैं। साल या बरगद के पेड़ के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपनी जो उपदेश दिए थे, उपदेश किस भाषा में दिए थे? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। उपदेश ये प्राकृत भाषा में दिए गए थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत। इसी को अर्धमगधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अर्धमगधी इसी को कहा जाता है। प्राकृत को ही अर्धमगधी। कई बार ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इनको क्या कहता है? लाइट ऑफ वर्ल्ड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महावीर
जो थे जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 599 बीसी में। मृत्यु 468 बीसी में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 527 बीसी में। जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, मृत्यु हुआ था पावापुरी नालंदा में। बचपन का नाम था वर्धमान, गृह त्यागे थे 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान हुआ था रिजु पालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के पास। इन्होंने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा, जनसाधारण नहीं थी, ये काफ़ी कठिन भाषा है, प्रकृत भाषा में दिया था। अगर बात करें ये जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इनका जो चिन्ह था वो क्या था? सिंह था। इनका जो चिन्ह था, ये तीर्थकर का जो चिन्ह होता है, चिन्ह क्या था? सिंह था। चलिए, आई होप यहाँ पर वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सम्राट अशोक की राजधानी, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। सम्राट अशोक की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से संबंधित? कलिंग युद्ध के बारे में पूछा गया कि कौन से राजा संबंधित है, तो कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है, सबको पता है। ये युद्ध के बारे में बात करूं तो 262 से लेकर 269 बीसी तक यह युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये तो मैंने बताया कि पीपल रहेगा या बोधि वृक्ष, पीपल या बौद्धिक वृक्ष। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन हर्षवर्धन नहीं होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका शासनकाल 335 बीसी से लेकर 380 बीसी तक था। 335 से लेकर 380 बीसी तक था। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस केंद्र पर विशाल स्नानागार, ये विशाल स्नानागार जैसे कि मैंने आपको बताया था, विशाल स्नानागार कहाँ पर है? तो विशाल स्नानागार जो हो आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो में है। विशाल अन्नागार भी आपसे पूछा जाए, विशाल अन्नागार वो भी कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो में है। पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? पशुपति शिव की मूर्ति वो भी मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई थी। कपास के खेती का प्रमाण, कपास के खेती का प्रमाण भी मोहनजोदाड़ो से है। सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो भी मोहनजोदाड़ो से मिला है। सूती वस्त्र का प्रमाण भी यहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। पुरोहित का आवास कहाँ से मिला है? तो पुरोहित का आवास भी मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। पुरोहित का आवास भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। ये विशाल अन्नागार कहेगा, विशाल स्नानागार कहेगा, सब मोहनजोदाड़ो से ही मिला हुआ है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में। अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकलाएं महाभारत के युद्ध से प्रेरित है। अजंता की चित्रकलाएं में अगर बात करूँ, चित्रकला मूर्तिकलाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब आपको बौद्ध धर्म के भी यहाँ पर काफ़ी सारा चित्रकलाएं मिल जाएगी। बौद्ध धर्म हो जाएगा आपका, भगवान बुद्ध से संबंधित। और यहाँ पर बात करूँ तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। बस इतना ही मान सकते हैं। चलिए अगले, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका चिन्ह था, चिन्ह भी आपसे पूछा जाता है, इनका चिन्ह था सर्प। क्या था? सर्प। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। इनका चिन्ह क्या था? सिंह था। क्या था? सिंह। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक या प्रथम संस्थापक थे। और इनका जो चिन्ह था वो था वृषभ। क्या था? वृषभ, वृषभ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैन धर्म के 2 तीर्थकर ऋषभदेव और 22वें जो तीर्थकर थे अरस्टकेमी। कौन थे? आरएसटी केमी। इनका चिन्ह था शंख, इनका चिन्ह था शंख। इन दोनों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। कौन कौन से? ऋषभदेव और अरस्टेमी का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद? तो बहुत बार रिपीट हो गया, आर्यभट्ट। कौन से थे? आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट। चलिए आगे देखेंगे, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये कथा सरित सागर संस्कृत भाषा में लिखा गया है और 11वीं शताब्दी का ये बुक है। इसका लेखक सोमदेव थे, सोमदेव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो महाराज की जो उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनाए थे। गद्दी पर कब बैठे थे? गद्दी पर कब बैठे थे? गद्दी पर ये बैठे थे कब? तो 320 बीसी में, 320 बीसी में बैठे थे।
जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, बार बार रिपीट हो रहा है, 23वें पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। वर्धमान महावीर को मैंने बताया 24वें थे, और ऋषिदेव तो फर्स्ट थे, संस्थापक थे। कनिष्क राज शासन में बौद्ध संगीत का, किस बौद्ध संगीत नहीं, संगीति है, बौद्ध संगीति है यहाँ पर, ठीक है। तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुआ था वो चौथा, ये कौन सा हुआ था? ये तो वो चौथा ही हुआ था, सही बात है, चौथा हुआ था, वो कश्मीर में हुआ था। प्रथम की बात करें, प्रथम हुआ था 483 में। कब हुआ था? 483 में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 में। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। सेकंड की बात करें, सेकंड जो हुआ था 383 में। कब हुआ था? 383 में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो काला शोक के शासनकाल में हुआ था। सेकंड बौद्ध संगति काला शोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। सेकंड बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। अगर तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो तृतीय 250 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 250 बीसी में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करी तो 106 मिलता है, या प्रथम ईसा पूर्व मिलता है, वो आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलवन, कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन जो कि कहाँ पर है? कश्मीर में है, यहाँ पर हुई थी। ये चारों को आपको ध्यान रखना है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुई थी। दूसरा 383 में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 250 में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति 106 ईस्वी या 105 मिलता है, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। यहाँ पर इसका आंसर हाँ मार दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा गया। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ। ऋषभदेव कौन से थे? फर्स्ट थे। अजित देव कौन थे? सेकंड थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों का नाश अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर मैं बात करूं जैन धर्म का, तो जैन धर्म में संलेखना विधि है। संलेखना विधि जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका पालन करके श्रवण बेलगोला में अपना जीवन त्याग दिए थे। जैन धर्म में है अष्टांगिक मार्ग, और जैन धर्म में है संलेखना विधि, और बौद्ध धर्म में है अष्टांगिक मार्ग। ध्यान में रखना होगा। अगला, काकोट राजवंश का संबंध। कौन से राजवंश? काकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? तो काकोट राजवंश का जो संबंध है वो कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर। लोथल किस नदी के किनारे? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर। लोथल किस नदी के किनारे पर है? भोगवा। लोथल डॉकयार्ड था, मतलब ये क्या है? डॉकयार्ड है, वो क्या बोल सकते हैं आप उसको? बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह है लोथल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन समय में निस्क क्या था? तो निस्क एक स्वर्ण मुद्रा है। क्या है? स्वर्ण मुद्रा है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध संगीतियाँ को मैंने आपको बता दिया है, आप इसको देखिए। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में। तो राजगिरी कहाँ पर? 2 नंबर पर। तो पहला हुआ था 2। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी के बाद वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में। 2 के बाद हो जाएगा 1। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईस्वी में यहाँ पर पाटलिपुत्र में हुई थी। तो 4 नंबर पे, तो हो जाएगा 4। और सबसे लास्ट जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, वो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य, कौटिल्य जो किसको कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहिए, कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए। ठीक है। ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला भाषण दिए थे तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ से ये भी सवाल होता है किस वंश से संबंधित है? ये शाक्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से संबंधित है महात्मा बुद्ध। इनका जन्म मैंने बता दिया, लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक, यहाँ पर यह भी सवाल पूछा गया है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में लोथल है, भोगवा नदी के किनारे है।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए थे? ऋषिदेव हुए थे। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थकर थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। अगर दोनों मेंशन रहेगा तो आप कुंडग्राम मारेंगे, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होता है, जैसे गांव सबसे, यदि आपको पूछेगा किस गांव से, तो अपना गांव बताइएगा, जिला तो बाद में बताएंगे। तो कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर कहाँ पर है? मारनाथ नहीं है, सारनाथ है। कौन सा हो जाएगा? सारनाथ। आगे देखिए, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध धर्म का संग्रह है, ग्रंथ है। त्रिपिटक हो गया, जातक हो गया, ये सारे किस चीज़ से धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ, मतलब निर्माण वही होता है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। महात्मा बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध पूछा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर हुआ। चंद्र द्वारा भोजन करने के बाद इनका मृत्यु वहाँ पे हो गया था। कहाँ पर? कुशीनगर में। ये कुशीनगर कहाँ पर है? तो कुशीनगर यूपी में, देवरिया जिले में, यूपी के देवरिया जिले में स्थित है कुशीनगर। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में मौर्य वंश को नहीं, मौर्य वंश नहीं, गुप्त वंश को, गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन में जो कपिल हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग किसने बनवाया था? तो सिल्क मार्ग के बारे में बात करें तो कनिष्क, इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र था? अगर पूर्व में बात करें, अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व में बंगाल, पूर्व में बंगाल, उसके बाद क्या हो जाएगा? उड़ीसा, उस बंगाल उड़ीसा, जिसे उस टाइम क्या कहा जाता था? कलिंग कहा जाता है। बंगाल उड़ीसा, ठीक है, पूरब को हो गया। दक्षिण के बारे में बात करें तो दक्षिण में था 3 राज्य। कौन? केरल। कौन था? केरल, तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल तमिलनाडु कर्नाटक। अब यहाँ पे बात करें, ये दक्षिण था। अब पश्चिम के बारे में बात करें, पश्चिम में पूरा का पूरा पाकिस्तान था, पूरा का पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात, पाकिस्तान और गुजरात था। उत्तर के बारे में बात करें तो उत्तर में नेपाल, नेपाल, पूरा अफगानिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, 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 ठीक है। ये सारे अशोक के साम्राज्य में शामिल है। अगर इसका आंसर बात करो तो श्रीलंका शामिल नहीं है। कौन सा? श्रीलंका शामिल नहीं है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम कौन था? मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था सेलुकस निकोटर, सेलुकस निकोटर जो इसका मैंने बात की था आपका सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का थल सेना का सेनापति था सेलुकस निकोटर। सेलुकस निकोटर का ये क्या था? सेलुकस निकोटर का दूत था, जो कहाँ पर रहता था? मौर्य साम्राज्य में रहता था। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो कि जिसमें मौर्य काल का ही वर्णन किया गया है। ईसा पूर्वी 6वीं सदी में विश्व के प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में ही थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। आगे देखिए, ऋग्वेद के बारे में आ गया। ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग अगर ऋग्वेद की बात करूँ तो इंद्र के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए ही पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की अगर मैं बात करूँ तो आपको माना गया है सरस्वती को, सरस्वती को पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है ऋग्वेद में। किसका? पवित्र नदी का दर्जा। सर्वाधिक बार वर्णित, सबसे मैक्सिमम कौन सी नदी का वर्णन है? तो मैक्सिमम जो नदी का वर्णन है वो आपका है सिंधु। कौन सी नदी का? सिंधु। ऋग्वेद में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये पूछा भी गया है, ऋग्वेद में गंगा का
गंगा का वर्णन कितने बार है? गंगा का वर्णन एक बार है। अगर वही मैं पूछूं ऋग्वेद में यमुना का वर्णन कितने बार है? यमुना का वर्णन 3 बार है। यमुना का वर्णन कितने बार में है? 3 बार में है। ऋग्वैदिक काल का शासन काल का ड्यूरेशन क्या है, मतलब टाइम पीरियड क्या है? तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के कुछ समय को क्या माना जाता है? ऋग्वैदिक काल माना जाता है। देखिए ऋग्वैदिक काल में यही पूछा जाता है कि यहाँ पर दास प्रथा थी, तो ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी थी। वहाँ पर जाति के आधार पर सारा धर्म की व्यवस्था की गई थी। ऋग्वेद की अगर बात करूँ, ऋग्वेद में टोटल कितने वेदों का वर्णन है? 4। कितने? 4। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख, ऋग्वेद में प्रमुख नदी हो गया। ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हैं? टोटल सूक्त, अगर टोटल सूक्त मतलब सूक्त का मतलब होता है श्लोक, सूक्त का मतलब होता है श्लोक, इसकी संख्या है 1028। ठीक है, टोटल मंडल कितना है? अगर मंडल पूछ ले जाए तो मंडल ऑफ आपका टोटल हो जाएगा 10। यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा गया है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? अगर उपवेद पूछा जाए, उपवेद तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो आयुर्वेद होता है। क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद के थर्ड मंडल में कौन से मंडल में? थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का क्या है? वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित मंडल कहा, जैसे खिल कहा है। तो ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वो लिखित है। 9वां मंडल क्या है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। किसको? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका? पुरुष सूक्त वर्ण का वर्णन है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा स्थल लोथल, हड़प्पा का जो स्थल है लोथल कहाँ पर स्थित है? मैंने बहुत बार बताया, लोथल जो है, हड़प्पा का स्थल जो लोथल जो है कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटकिया की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए भीमबेटकिया की गुफाएं रायसेन में है। रायसेन जिला है कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। कब? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटकिया की गुफाएं 1957-58 में खोजी गई है। कहीं आपको 57 मिल सकता है, कहीं आपको 58 मिल जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। 57 या 58 में खोजी गई है। किसने खोजा? भीमबेटकिया की जो गुफाएं है इसकी खोज किसने की थी? भीमबेटकिया की गुफाएं की खोज के बारे में बात कर रहा था। और यहाँ पे एक और बात करते हैं, इसके विश्व विरासत सूची में भी शामिल की। इसका जो खोज के बारे में बात करें तो वी एस वाकनर ने खोज की थी। इसे 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कहाँ पर शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची यूनेस्को द्वारा यहाँ पे शामिल किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मंदिर जो है नागर शैली से निर्मित हैं। अशोक के प्रसार अभिलेख, अशोक का एक अभिलेख है प्रसार, वो किससे संबंधित है? तो वो प्रशासन से संबंधित है। किससे? प्रशासन से। जोते हुए खेत का प्रमाण जो हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? जोते हुए खेत कालीबंगन से मिला है। कहाँ से? कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगर प्रांत जिला पूछ लिया जाए तो गंगानगर जिले में ये जिला है। क्या है? जिला है। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका आंसर हो जाएगा सामंतवाद। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? 108। सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक मूर्ख जो मुहरें थी
वो सेलखेड़ी से बनी है। किससे? सेलखेड़ी से। टोटल कितनी मुहर प्राप्त हुई अभी तक? तो 2500 मुहरें, 2500 मुहरें अभी तक प्राप्त है। 2500 मुहरें अभी तक क्या है? प्राप्त हैं। नेक्स्ट, गौतम, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बहुत बार। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो सारनाथ से आरंभ किया। सूती वस्त्र का साक्ष्य मैंने बता दिया, मोहनजोदाड़ो से सूक्षी वक्त हो गया, पशुपति शिव की मूर्ति हो गई, सूती वस्त्र हो गया, कपास हो गया। उसके बाद आपका बात कर रहे थे पुरोहित का आवास में हो गया, बड़ा अन्नागर, बड़ा स्नानागर, सारा मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध के आरंभिक राजधानी के बारे में बात करें तो मगध की आरंभिक राजधानी ग्रीवज थी। क्या थी? ग्रीवर्ज। क्या थी? ग्रीवर्ज। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो दधीची। दधीची जो है विष्णु के अवतार नहीं माने गए हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहा का नहीं जानते थे। लोहे के बारे में उन्होंने उत्तर वैदिक काल में जाना था। कब जाना था? तो उत्तर वैदिक काल में। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण चोल प्रथम ने करवाया था। राज प्रथम, वही चोल प्रथम। ऑप्शन ए। ये कहाँ पर स्थित है? तो तंजावुर में, तमिलनाडु में स्थित है। चंद्रगुप्त चंद्रागिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गए? तो गए थे ये भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु ने बोला था, देखिए कहानी थोड़ा समझ लीजिएगा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में 12 वर्ष तक क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। तो वो एक संत आए थे भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे राज्य में जो अकाल पड़ा है उसका कारण तुम्हारा गणानंद के कारण जितने भी लोगों को तुमने मारा है वह बहुत सारे निर्दोष लोग मारे हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारे ये राज्य में अकाल पड़ा है। तो इसके लिए उपाय है, चलो संलेखना विधि का पालन करो और तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और उसके बाद ये तुम्हारा जो अकाल है खत्म हो जाएगा। तो वो श्रवण बेला गोल पे गए थे चंद्रगिरी पर्वत पर, उन्होंने संलेखना विधि का पालन किया था। संलेखना विधि क्या होता है? तो जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक आपको खाना नहीं खाना है, मतलब भूखे प्यासे रहना लिए। उसके पुत्र ने हत्या कर दी। यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रारंभिक शासक की हत्या की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। मगध का जो प्रारंभिक शासक था वो बिंबिसार था। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मगध वंश के बारे में। मगध जो साम्राज्य था, मगध पर टोटल 7 वंशों ने शासक किया था। मगध पर टोटल 7 वंशों ने शासक किया था। इसका एक ट्रिक है, हसीन मशुक शाह। हसीन, मैं पहले ट्रिक्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये शासक जो क्रम है वो आपको पता चल जाएगा। हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक का हो जाएगा, उसके बाद शाह हो जाएगा। देखिए इसको याद रखें क्योंकि यहाँ पे जो क्रम का जो क्वेश्चन है पूछा गया है। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम के, बिहार के डिफरेंट एग्जाम, ये जो क्रम से जो क्वेश्चन है कि इसके बाद कौन सा वंश आया था वो पूछा गया था। अब हर्ष हो जाएगा हर्यक वंश। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश का शासन रहा था, उसके बाद शिशुनाग वंश का यहाँ पे शासन रहा था। तीसरे नंबर पर जो आया था नंद वंश, क्या आया था? नंद वंश का शासक रहा था। उसके बाद चौथे नंबर पर जो मौर्य वंश था, चौथे वंश पर जो था मौर्य वंश था। पाँचवें नंबर पर था शुग वंश। छठे नंबर पर था कव्य वंश, क्या था? कव्य वंश। और 7वें नंबर पर था सातवाहन वंश। कौन सा था? सातवाहन वंश। यहाँ से ये भी सवाल बनता है कि मगध का संस्थापक कौन था? मगध वंश का संस्थापक तो था बिंबिसार ही कहा जाता है क्योंकि पहला शासक यही हुआ है। ठीक है, मगध पर टोटल कितने वंशों ने शासक किया था? टोटल 7 वंशों का शासक रहा था। जो पहला जो शासक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार ने यहाँ जो वंश की स्थापना की थी वो हर्यक वंश से था। ठीक है, इसके जो शासनकाल की बात करूँ हर्यक वंश का, तो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक आपका हर्यक वंश का शासनकाल रहा था। इसका पहले यहाँ पे बिंबिसार के बारे में बात करेंगे कि बिंबिसार जो गद्दी पर बैठा था, बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 बीसी में बिंबिसार गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार जो गद्दी बैठा था उसकी राजधानी कहाँ थी? हर्यक वंश की स्थापना की इसकी राजधानी थी राजगृह। कहाँ थी? राजगृह। उस टाइम राजगृह को गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था, तो कहीं कहीं आपको गिरिव्रज भी मिल जाएगा, गिरिव्रज। आगे इसके बारे में देखेंगे। इसने टोटल 52 वर्ष तक शासन किया। सबसे लंबा इसका शासनकाल रहा था। ये कितने वर्ष तक शासन किया था? 52 वर्ष तक इसने शासन किया था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंबिसार है वो किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये काफ़ी शक्तिशाली राजा था। इसने अपने जो क्षेत्र था उसका विस्तार किया था। इसके बाद इसका बेटा आया अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसने 492 ईस्वी में अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। हत्या कर यहाँ पर वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध के बारे में है। गौतम बुद्ध का ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, गौतम बुद्ध का नाम क्या है। पिछले वाले वीडियो में मैंने भी गौतम बुद्ध से संबंधित काफ़ी पॉइंट को कवर किया था, मैंने डिटेल वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे बात कर लेंगे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, महावीर के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान। यहाँ पर इनके जन्म की बात करें, इन गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी में, 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल पर है। कहाँ पर है, नेपाल में है। इनके जन्म के बारे में बात करेंगे, मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 483 बीसी में, 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु चंद्र द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई थी। कब हुई थी, 483 बीसी में। इनका टोटल जीवन काल था, इनका जीवन का मतलब कितने साल तक ये जिए थे, इनका टोटल जीवन काल के बारे में बात करें तो 80 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। कितने वर्ष तक ये जीवित रहे थे, 80 वर्ष तक। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता के नाम के बारे में करें, इनके पिता का नाम था, पिता के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिता का नाम सुदोधन था। क्या था, सुदोधन, पिता का नाम सुदोधन था। और माता के बारे में बात करें, इनके माता का नाम था, इनके माता का जो नाम था वो महामाया। क्या था, महामाया, महामाया। जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया था, ये जो उनकी मौसी थी। इनके पिता का सुदोधन नाम था, पत्नी का नाम, इनका पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। इनका एक पुत्र भी हुआ था, उस पुत्र का नाम था राहुल, पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अब यहाँ से देखिए, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कब, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह को त्यागा था। कब, 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या किए थे, गृह त्याग दिए थे। क्या किए थे, गृह त्याग दिए थे। और यहाँ पे कितने वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे में हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीपल का पेड़, पीपल जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा था, किस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम जो उपदेश कहाँ दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इनकी उपदेश की भाषा क्या थी। इनकी उपदेश की जो भाषा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उपदेश की भाषा थी पाली। क्या थी, पाली। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगर वही हम बात करें महावीर को, तो महावीर को लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन आपका, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो इसका आंसर सबसे पहले देखेंगे तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यहाँ पर दो धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। पहला है पाली और दूसरा है बौद्ध। पाली और बौद्ध, पाली और बौद्ध धर्म में उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में यह जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1951 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो 1951 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1951 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य का आपको गुरु बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, चाणक्य का एक नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है, विष्णुगुप्त। अब यहाँ पे मौर्य वंश से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश का शासन काल देख लेते हैं। मौर्य वंश ये कब से कब तक रहा था। मौर्य वंश की बात करें तो 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का जो कार्यकाल रहा वो आपका मौर्य वंश था। कितना था, 322 से लेकर 185 बीसी का कार्यकाल क्या रहा था, मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म के बारे में बात करें, इनका जो जन्म हुआ था 345 बीसी में हुआ था। राजगद्दी पर कब बैठे थे, ये गद्दी पर कब बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे 322 बीसी में। इन्होंने
जो नंद वंश के जो शासक था घनानंद, उसको हराकर ये गद्दी पर बैठे थे। इनकी माता का नाम था मूरा, माता का नाम था मूरा, माता का नाम था मूरा। अब यहाँ पे इनके बारे में बात करूँ तो ये इनके मौर्य वंश से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है। तो मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है वो आपको विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से मिलती है। विष्णु पुराण से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। इनका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था, तो आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव के बारे में बात किया जा रहा है, तो मैडम HP ब्लांतस्की ने रखी थी। एक आदमी नहीं, इसमें दो आदमी मिले थे। एक और थे कर्नल ओलकट थे। कौन थे? ओलकट, कर्नल ओलकट। ठीक है। इसके स्थापना के बारे में बात करें तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में इसका स्थापना हुआ था। आगे देखिए, अशोक के शिलालेख से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आगे। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा थी वो थी प्राकृत। कौन सी थी प्रयुक्त भाषा? प्राकृत। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में? 3 भागों में। पहला हो जाएगा आपका शिलालेख। जो शिलालेख था वो चट्टानों को काट कर बनाया जाता था। शिलालेख की पहला जो भाग है वो है शिलालेख। दूसरा जो है इसका अशोक का जो दूसरा अभिलेख है वो आपका हो जाएगा स्तंभ लेख। क्या था? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख ये पिलर के रूप में रहता था। किस रूप में रहता था? पिलर के रूप में रहता था। तीसरा था इसका अभिलेख वो था गुहा लेख। गुहा लेख, गुहा लेख, गुहा लेख जो होता था वो गुफाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुफाओं से संबंधित है। अब यहाँ पे शिलालेख के बारे में देखें। जो बृहद शिलालेख है, जो बृहद शिलालेख है उसकी टोटल संख्या 14 है। वो जो बृहद शिलालेख है 14 वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 14 बृहद शिलालेख है वो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ पर स्तंभ लेख में दीर्घ स्तंभ लेख जो बड़ा है उसी के बारे में यहाँ पर अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा गया है। तो दीर्घ जो स्तंभ लेख है, दीर्घ स्तंभ लेख, इसकी संख्या के बारे में बात करें। टोटल संख्या इसकी कितनी है? टोटल संख्या है 7। जो कि 7 टोटल संख्या है 7 जो 6 स्थानों से प्राप्त होती है। कितने स्थानों से? 6 स्थानों से प्राप्त होती है। 6 स्थानों से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो साहनगढ़ी का जो साहनगढ़ी का जो शिलालेख है या अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस तरीके से करके आपको उसका प्लेस पूछा जाता है। तो कुछ जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कालसी का अभिलेख, कालसी का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालसी का अभिलेख प्राप्त होता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो साहवजगढ़ी का जो शिलालेख है, साहवजगढ़ी का जो अभिलेख है, आप इसको अभिलेख ही कहेंगे तो ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। साहवज जो गढ़ी का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पाक में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो पाक लिख दिए हैं। अगर वही दूसरा है मानसेहरा, मानसेहरा जो अभिलेख है ये भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पाक से ही प्राप्त होता है, मतलब पाकिस्तान से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए अशोक का जो शिलालेख था उसमें पहला शिलालेख में उसने क्या वर्णन किया था? अहिंसा और पशु बलि पर रोक लगाया था। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अशोक का जो 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। 13वां शिलालेख जो है इस यहाँ पर कलिंग युद्ध की चर्चा इसमें है। इसमें क्या है? कलिंग के युद्ध की चर्चा है। कलिंग के युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है। चलिए यहाँ पर और सबसे लंबा यहाँ पर अभिलेख पूछा जाएगा। सबसे लंबा अभिलेख जो पूछा जाता है, सबसे लंबा वो आपका 7वां है। कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अश्वघोष से संबंधित है। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की? अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूत्रालंकार। सूत्रालंकार कौन सा बुक हो जाएगा? सूत्रालंकार। महाविभाग सूत्र के बारे में बात करें जो यहाँ पे बौद्ध संगति जो 4th बौद्ध संगति हुई थी जो कुंडल वन में, 4th बौद्ध संगति जो कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में इस टाइम के जो अध्यक्ष थे 4th बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष जो थे वो थे
वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। उस टाइम यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थे, तो यहाँ पे वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्होंने ये बुक लिखा था महाविभास सूत्र। ये महाविभास सूत्र किसने लिखा था? वसुमित्र ने लिखा था। अश्वघोष भी, अश्वघोष के बारे में बात करें तो अश्वघोष जो बुक लिखा था वो था सूत्रलांकार। आगे देखिए, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ पर है, स्थित है पाकिस्तान में। यहाँ पे लैंग्वेज पूछा गया है, जो शाहबाजगढ़ी शिलालेख किस भाषा में है, तो यहाँ पे इसका आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अरमाई। यह पाकिस्तान के उत्तर सीमा में पाया जाता है, जो मर्दान जिला है, पाकिस्तान का एक जिला है मर्दान जिला, मर्दान जिला में यह पाया जाता है। आगे देखिए, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? शक संवत जो है 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में जो पथ विभाग के प्रमुख हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एग्रोनोमोई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई। अगर यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि मौर्य काल में कृषि अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? कृषि अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कृषि अधीक्षक को क्या कहा जाता था? इसका हो जाएगा सीताध्यक्ष। क्या? सीताध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य काल में वजन एवं माप के अध्यक्ष को, वजन एवं माप के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? वजन एवं माप के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष, मैं इसको फिर से साफ साफ लिख देता हूँ, पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष कहा जाता है। आगे क्वेश्चन जो है आपका, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अलवार। द्रविड़ अलवार, यहाँ पे जो द्रविड़ जो वैष्णव संत है उनको अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलवार। भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, ये आपका किस काल के बारे में बात हो रही है? तो ये जो क्वेश्चन आपका गुप्त काल के बारे में बात हुई है, छूट गया है। गुप्त काल में भू राजस्व के रूप में 1/3 यहाँ पे टैक्स के रूप में लिया जाता था। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? संगम युग का जो संबंध है यहाँ पर, उसके बारे में बात करें तो तमिलनाडु से संबंधित है। संगम युग में यहाँ पर 3 राजवंश संबंधित है। पहला है चेरो। संगम में पहला कौन सा राजवंश हो जाएगा? चेरो का संबंध है। दूसरा आपका चोलो, कौन सा हो जाएगा? चोलो। और तीसरा है पांड्यो, कौन सा है? पांड्यो। ये तीनों राजवंश का संबंध जो है संगम युग से संबंधित है। प्राचीन वेद के बारे में सवाल पूछा गया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो प्राचीन वेद आपका हो जाएगा वो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। अब यहाँ पर ऋग्वेद में संबंधित बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। ऋग्वेद से संबंधित यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर ऋग्वेद में सबसे पूछा जाएगा सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु। कौन सी नदी सर्वाधिक वर्णित है? सिंधु। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितने बार है? तो गंगा का वर्णन के बारे में बात करें 1 बार में है। जमुना का कितने बार वर्णन किया गया है? तो जमुना का वर्णन 3 बार किया गया है। ऋग्वेदिक काल कब से कब ऋग्वेदिक काल नहीं, थोड़ी ऋग्वेदिक काल में चले जाएंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ पर ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है, चलिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे। यह गद्य के रूप में है। किस रूप में है? गद्य के रूप में है। गद्य रूप में है। अगर मैं आपसे पूछूं यजुर्वेद किस में है? यजुर्वेद जो है गद्य पद दोनों में है। गद्य एवं पद दोनों में है। कौन? यजुर्वेद। सामवेद किस में है? सिर्फ पद रूप में है। सामवेद सिर्फ पद रूप में। अथर्ववेद भी गद्य के रूप में भी है। यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा कितनी बार है? इंद्र का वर्णन या इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार की गई है। कितने बार? 250 बार। ऋग्वेद में अग्नि की चर्चा कितने बार की गई है? तो अग्नि की चर्चा 200 बार की गई है। सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया है ऋग्वेद में? इंद्र को। ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? पहला, फर्स्ट एंड
जो 10वां मंडल है, फर्स्ट एंड 10th जो मंडल है, सबसे नया मंडल है, नया मंडल है। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? तो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो आपका सबसे पुराना मंडल हो जाएगा। 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है सबसे पुराना मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख है। किसका मंत्र है? ज्ञात्री मंत्र यहाँ पे दिया गया है। ज्ञात्री मंत्र किस में दिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। किसका? सोम देवता का वर्णन है। 7वें मंडल की अगर बात करें, 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। कौन से युद्ध का? तो दशराग युद्ध का वर्णन है। ये सारे जो भी पॉइंट मैंने बताया वो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद जरूर कर लेंगे। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है, तो ये आपको समय समझना होगा। यहाँ पर अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक के बारे में अगर मैं समझना चाहूँ तो इसका हो जाएगा 321 से लेकर 297 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय रहा था। अशोक के राज्याभिषेक के बारे में अगर बात करें तो ये 268 ईसा पूर्व का इसका समय था। मेगास्थनीज का भारत आगमन की बात करें तो 302 ईसा पूर्व, और यहाँ पर 302 ईसा पूर्व से लेकर 288 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। अशोक का यहाँ पे कलिंग के विजय के बारे में बात करें तो 271 से लेकर 261 ईसा पूर्व माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका 4 सबसे अंत की घटना हो जाएगी अशोक की कलिंग विजय। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कहाँ? कुशीनगर में। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है ताकि आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें सेट हो जाए। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा, ग्रुप से जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे आपको ई बुक भी मिल जाएगा, तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजन जनपद बना था। ये थोड़ा सा टेक्स्ट आगे पीछे हो गया है। पूछा गया कि 6ठी एवं 4वीं शताब्दी के पूर्व मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो ये था आपका मगध। कौन सा था? मगध। अगला देखिए, जैन धर्म का 23वें तीर्थकर के बारे में पूछा गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन से थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन से थे? पार्श्वनाथ। ऋषभ देव कौन से थे? जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। इनका जो चिन्ह था वो क्या था? वृषभ। इनका चिन्ह था वृषभ। पार्श्वनाथ के यहाँ पे चिन्ह के बारे में बात करें तो इनका जो चिन्ह था सर्प। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इनके काल में ही जो जैन धर्म था काफ़ी प्रचार हुआ था। इनका चिन्ह के बारे में बात करें तो इनका जो चिन्ह था सिंह। यहाँ पर ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकों का नाम मेंशन है। पहला है ऋषभदेव, दूसरा है अरिस्टिकेमी, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर हैं। ठीक है, इनका चिन्ह जो है शंख है। इनका चिन्ह शंख है। इन दोनों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी को निषाद कहा जाता था। हस्तिनापुर का उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। हस्तिनापुर में जो पहली खुदाई हुई थी 1952 में हुई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1950 से 52 के बीच में। निम्न में से कौन सी हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं है? मतलब हड़प्पा से यहाँ पे क्या नहीं मिला था? तो हड़प्पा से जो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सूती वस्त्र नहीं मिला था। सूती वस्त्र मिला कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला था? तो मोहनजोदड़ो से बात करें तो पशुपति भगवान की मूर्ति मिली थी। पशुपति शिव या पशुपति भगवान, पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी। सूती वस्त्र का यहाँ प्रमाण मिला था। कपास का भी प्रमाण मिला था। उसके बाद सबसे विशाल अन्नागर कहाँ से मिला था? विशाल अन्नागर भी यहाँ पे मोहनजोदड़ो से ही मिला था। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो विशाल जो स्नानागार है वो भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला था। तो मोहनजोदड़ो से यहाँ पर पुरोहित का आवास भी कहाँ से मिला था? तो वो भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला था। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। कौन सी भाषा? पाली। किस मोर स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है?
तो यहाँ पे संकिसा स्तंभ, संकिसा जो अशोक द्वारा बनाया गया था, ये इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी संस्थापित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यावदान। क्या हो जाएगा? दिव्यावदान में इनका वर्णन किया गया है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9 शासकों का वर्णन किया गया है। यहाँ बात करें जो इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख था, इसकी रचना किसने की थी? मतलब इसको किसने बनाया? इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी जो थे हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तर्क दिया कि गुप्त और उन्नरोत्तर नहीं हो जाएगा गुप्तोत्तर, यहाँ पे गुण और गुप्तोत्तर या गुप्त उत्तर कहता है। गुप्त काल में धन व्यवस्था में पतन दिखता था। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आर.एस. शर्मा का है। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? जो शाही दरबारी से जुड़े गए थे। भूमि अनुदान का आपको पता है कि भूमि शुरुआत से ही जो ब्राह्मणों को ही दान में दी जाती थी। अगला है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया? प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था। अगर आपसे यही पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? सर्वाधिक प्रवचन जो दिया था श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में सर्वाधिक प्रवचन दिए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध का ज्ञान सबको पता है, बोध गया में प्राप्त हुआ था। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर कौन से पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था? तो पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष कहा जाता है। वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष इन्होंने तपस्या की थी? तो 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग किया था। कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग किया था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म के बारे में बात करें तो 563 BC में हुआ था। इनके मृत्यु के बारे में बात करें तो 483 BC में इनका मृत्यु हुआ था। टोटल 80 साल का ये लाइफ जिए थे। कितने साल का इनका जीवन काल था? तो 80 साल का इनका जीवन काल था। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जहाँ पे मरे थे कुशीनगर में, वहीं पे इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो क्वेश्चन इजी है, सिद्धार्थ था। देखिए, नौ नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार की अगर मैं बात करें तो पाली और बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान के केंद्र के लिए ये विख्यात है। अगर इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यहाँ पर नौ नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य से ये भी क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों की बात करें तो इनके शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो है प्राकृत। कौन सी है? प्राकृत। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले थे? तो हड़प्पा के जो धोलावीरा था, धोलावीरा जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, जिसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको जलाशय के प्रमाण मिले थे। यहाँ पर यह भी बात कर लें कि जल उपयोग की सबसे अच्छी जल प्रबंधन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छी जल प्रबंधन तकनीक कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो धौलवीरा से ही प्राप्त हुई थी। प्राचीनतम जो सबसे पुराना स्टेडियम का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो प्राचीन स्टेडियम का भी साक्ष्य जो है धौलवीरा से ही प्राप्त होता है। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त 4। प्रशासक भी करते थे, व्यापारी भी करते थे, बौद्ध साधु भी करते थे। आर्यों का मूल निवास कहाँ माना गया है? तो आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया या एशिया माइनर माना गया है। कहाँ पर माना गया है? अनेक विद्वान कहते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं।
अब देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। उत्तर वैदिक काल में सब, यहाँ कर बात करें ऋग वैदिक काल में सबसे जो प्रसिद्ध देवता थे वो इंद्र थे, और वही उत्तर वैदिक काल आया तो जो सबसे प्रसिद्ध जो फेमस प्रिय जो देवता हुए वो प्रजापति हो गए थे। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मदेव। और गैर ब्राह्मण किसानों को अगर यहीं पे पूछा जाए कि गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहा जाता है, तो गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को यहाँ पर कहा जाता है वेलनम वेलनन वागाई, वेलना वागाई। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मदेव, और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलन वगई कहा जाता है। अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि विद्यालय के रख रखाव के लिए अनुदान में दी गई भूमि, विद्यालय के रख रखाव के लिए अनुदान में दी गई, मतलब विद्यालय कार्य के लिए दी गई भूमि, विद्यालय कार्य के लिए जो दी गई भूमि है उसको क्या कहते हैं? साला भोग, उसको साला भोग कहा जाता था। चोल काल में विद्यालय रख रखाव के लिए दी गई भूमि को साला देव कहा जाता था। मंदिरों के लिए, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, अगर कोई भूमि मंदिरों के निर्माण के लिए, मंदिर से संबंधित उपहारों के लिए दी गई, तो मंदिरों से संबंधित मंदिरों को अनुदान में, मंदिरों को अनुदान में या अनुदान कहें या उपहार कहें, मंदिरों को अनुदान या उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो देवदान। क्या कहा जाता है? देवदान। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो चोल काल से संबंधित हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके टीचर्स का एक ग्रुप है, सारे शिक्षक अभ्यर्थी वहीं पर जुड़े हैं, वहाँ पर आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो सेट 5 है, आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।